हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट का प्रूफ करेंगे और इसकी स्टेटमेंट है इफ series un is a positive term series such that the limit n tend to infinity un plus 1 over un equal to l, then this series summation un converges if l is less than 1 and this series diverges if L is greater than 1. So अब देखो, हमने अभी जो लास्ट लेक्चर में हमने रेशो टेस्ट करा, रूट टेस्ट करा, कॉची रूट टेस्ट करा। सो कोची रूट टेस्ट में क्या था, हम उसमें टर्म का nth टर्म का nth रूट ले रहे थे। तो फिर वो जो आपके पास जो लिमिट आएगी, अगर वो लेस देन 1 आती है तो हम बोलते हैं वो कन्वर्स करेगी, ग्रेटर देन 1 आता है तो डाइवर्स करेगा। तो सेम चीज है यहाँ पे भी, वही चीज है। देखिए यहाँ पे nth रूट लिया हुआ है और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, टर्म्स की रेशियो ले रहे हैं। बट इस रेशियो को अगर थोड़ा सा अगर आप पीछे याद करें, जो हमने फर्स्ट सेक्शन में सीक्वेंस का जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें मैंने कॉची सेकंड थ्योरम पढ़ी। तो कॉची सेकंड फॉर सीक्वेंस में अगर आपको ये याद हो, ये दोनों एक्सप्रेशन यूज होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा उस चीज को मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दिए, वहां से भी कुछ कनेक्शन है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक, सो इट मीन दैट दे आर सिमिलर टू ईच अदर। जो चीज ये होती है वही एक्सप्रेशन। अगर कॉची सेकंड थ्योरम देखें आप सीक्वेंस की, तो उसमें भी nth टर्म की बात होती थी और ये भी आपका nth टर्म है। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस आपसे वहां पे थोड़ा सा चेक करें कि क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, देन यू विल सी द लॉजिक। सो अगर हमें ये रिजल्ट पता है तो व्हाई वी डू दिस, इसका आंसर ये है कि कई बार हमारे पास जो सीरीज आए, आपको क्वेश्चन आएगा तो उसका जो nth टर्म है वो कई बार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो हमें वहां पे देखना पड़ेगा कि अगर वो सिंपल एक्सप्रेशन है और उसका वो nth रूट लेते हैं तो दैट बिकम इट कॉम्प्लिकेटेड। तो हम फिर इसको ना यूज करके फिर हम रेशियो को यूज करेंगे। अगर उसमें उस एक्सप्रेशन में उसकी पावर में n है तो डेफिनेटली हम फिर रूट टेस्ट लगाना चाहिए, फिर ये भी लगाना चाहिए, अदरवाइज इससे फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। सो इट्स डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशन कि जो सीरीज है उसका एक्सप्रेशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कौन सा मेथड हमें लगाना है। सबसे पहले सॉरी सबसे पहले हम इसकी प्रूफ की बात करेंगे। तो जैसे हमने रूट टेस्ट में करा था वैसे ही सबसे पहले हम इसका केस 1 मान लेते हैं कि व्हेन इट इज L is less than 1. So let's start the proof. So I just take case 1. When L is less than 1, तो सेम जैसे हमने रूट टेस्ट में एक एप्सिलॉन सेलेक्ट करेंगे। let us choose epsilon greater than 0 such that
So we choose epsilon such that अगर उस एप्सिलॉन को अगर हम एप्सिलॉन एल में ऐड भी करें तब भी वो जो ये सम नया सम बनेगा दैट शुड बी लेस देन 1। ठीक है। सो अब डेफिनेटली अब हमारे पास जो गिवन है हम उसको यूज करेंगे। सिंस लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un plus 1 over un is equal to l। सो डेफिनेशन यूज करेंगे। सो देयर एप्सिलॉन हमने सेलेक्ट कर लिया है। सो व्हाट वी डू, therefore there exists a positive integer m such that un plus 1 over un minus l should be less than epsilon when this n is greater than equal to this n। ठीक, आई थिंक यहाँ से तक क्लियर है सभी को ये चीज। ये एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन लगाई इसके। नाउ फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब हम क्या करेंगे, इस n की वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक, सो आई जस्ट पुट n इक्वल टू m, फिर m क्योंकि n की वैल्यू m है वैल्यू, फिर m प्लस 1, फिर इसको मूव करते चलेंगे। इसको हम लास्ट जो वैल्यूज आएगी इसकी वो n की वैल्यू पुट करेंगे हम n माइनस 1 तक। ठीक, पुट करेंगे, जो एक्सप्रेशंस बनेंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी गेट,
m वैल्यू पुट करेंगे तो um प्लस 1 ओवर um इक्वल टू l प्लस एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। फिर दूसरा वैल्यू पुट करेंगे, सो व्हाट वी गेट u m प्लस 2 हो जाएगा और नीचे आपके पास um आएगा, um प्लस 1 हो जाएगा। n की वैल्यू हम m प्लस 1 पुट करेंगे, यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट ऑफ n है तो l प्लस एप्सिलॉन ही आएगा। वी मूव लाइक दैट। एंड जब हम लास्ट वैल्यू पुट करेंगे सो व्हाट वी गेट u n n माइनस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो वी लेफ्ट विद n ओनली और डिवाइड बाई u n माइनस 1 लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। सो अगर स्टूडेंट हम अगर यहाँ पे अब इनको मल्टीप्लाई करना है, इफ वी मल्टीप्लाई दिस तो ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई होगी तो कुछ कैसे दिखेगी हमें um प्लस 1 ओवर um इंटू um प्लस 2 ओवर um प्लस 1 इंटू so on so इंटू un ओवर un माइनस 1। और ये कितनी टर्म्स होंगी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो n माइनस 1 तक है ना, और इससे जो पीछे वाली टर्म होगी वो क्या होगी, वो होगी m माइनस 1। तो इट मीन दैट हमें n माइनस 1 से m माइनस 1 माइनस कर देना चाहिए, तो इट इज n माइनस m टर्म्स होंगी। सो इट मीन दैट यहाँ पे l प्लस एप्सिलॉन जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, l प्लस एप्सिलॉन मल्टीप्लाई होगा m माइनस m टाइम्स। गॉट इट। सो अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का जो न्यूमिनेटर है सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। सो एक का पैटर्न देखो, जो ये फर्स्ट टर्म का न्यूमिनेटर है वो सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर को कैंसिल कर, उसी तरह इसका मतलब जो रिलेशन फर्स्ट और सेकंड के बीच में वही थर्ड और सेकंड और थर्ड के बीच में होगा। थर्ड क्या होगा, जो थर्ड का टर्म का जो डिनोमिनेटर होगा वो किससे घटेगा, सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से, लाइक दैट। टर्म में बीच में भी कैंसिल आउट होंगे। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी लास्ट टर्म में, तो जो सेकंड लास्ट टर्म होगी, देखो यहाँ फर्स्ट सेकंड होगा तो इसका सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म का जो न्यूमिनेटर होगा वो लास्ट वाले के डिनोमिनेटर को कैंसिल करेगा। सो व्हाट वी गेट, हमारे एन, ठीक, आई थिंक यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास अब ये नंबर जो है um जो है ये पॉजिटिव नंबर है। क्यों, क्योंकि ये जो सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, इट इज पॉजिटिव। इट मीन दैट अगर मैं इस नंबर से इस इनक्वालिटी को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूं तो इस इनक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन दैट यू एन इज लेस देन यू एम एल प्लस एप्सिलॉन रेज टू पावर एन माइनस एन, ये एक्सप्रेशन आया हमारे पास। सो व्हाट वी डू नाउ, हम क्या करेंगे, वी हैव u n लेस देन u m l प्लस एप्सिलॉन रेज टू पावर माइनस m
और L प्लस एप्सिलॉन रेज टू पावर n। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये टर्म्स मैंने ये क्यों अलग कर दी और ये मैंने अलग कर दी, क्यों अलग करी? बिकॉज देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो यू एन है और ये जो यू एम है, इन दोनों में से कांस्टेंट कौन सा है, या दोनों में से वेरी कौन सा है? देखो, अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो हम क्या बोला बोला था यहाँ पे, एम क्या है हमारा? देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, ये कोई ना कोई नंबर होगा। इट माइट बी 10, इट माइट बी 20, इट माइट बी 25, 35, कोई नंबर होगा। इसका मतलब ये जो टर्म है, ये U20 है या U30 है, ये U35, तो इट विल डेफिनेटली कांस्टेंट टर्म होगी। जब सीरीज में हम कोई पुट कर देंगे तो फिर कांस्टेंट टर्म ही बन जाएगी, और एन तो यहाँ पे वेरी करेगा, एन इज नेचुरल नंबर, तो एन कोई वैल्यू ले सकता है। सो इट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। एल प्लस एप्सिलॉन तो आपका 1 से छोटा है, और उसकी पावर माइनस एम है, माइनस अगर -10 होगा या कुछ भी नंबर होगा, तो दिस होल क्वांटिटी इज कांस्टेंट। गुड माय पॉइंट। तो ये एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मान लेता हूँ कि एक स्मॉल के है। सो वी टेक यू एम ओवर एल प्लस एप्सिलॉन रेज टू पावर एम। सो व्हाट वी गेट यू एन k times L plus epsilon raised to power n. Got it? अब अगर हम इस चीज को देखें, ये वाली जो चीज है हमारे पास, क्या नाउ सीरीज L plus epsilon raised to power n is geometric series? है कि नहीं? ज्योमेट्रिक सीरीज है, और ज्योमेट्रिक सीरीज के साथ इसका जो आर है वो क्या है? एल प्लस एप्सिलॉन, और वो साथ में 1 से छोटा है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का हमने रिजल्ट पढ़ा है कि ज्योमेट्रिक सीरीज को हम इस तरह से लिखते हैं, समेशन आर रेज़ टू पावर n। ये ऑलवेज कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेंट होती है जब आर हमारा लेस देन 1 होता है। तो इट मीन दैट ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, क्योंकि इसका आर जो 1 से कम है। ठीक। और अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन टेस्ट लगाएं, तो इस सीरीज की जो हम जिसकी हमने फाइंड आउट करना है, सीरीज यू एन, और ये जो सीरीज है, इनकी एन टर्म्स के बीच में ये रिलेशन है। इसका मतलब जो इस सीरीज का जो nth टर्म है वो इस सीरीज के nth टर्म से k टाइम से छोटा है। गॉट माय पॉइंट? सो हम यहाँ पे कौन सा रिजल्ट लगाएंगे? कंपैरिजन टेस्ट। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट, तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। सो विथ 1 बाई कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट से क्या होगा? जो हमारी ये सीरीज है समेशन यू एन, एंड जो सीरीज एल प्लस एप्सिलॉन रेज़ टू पावर n है, बिहेव टुगेदर। बिहेव टुगेदर का मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से ये सीरीज बिहेव करेगी, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर ये डाइवर्स है तो ये भी। डाइवर्स की तो बात नहीं कर सकते हैं, यस ये डाइवर्स है तो उसमें कंपैरिजन बात, लेकिन अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो ये भी कन्वर्ज करेगी। ठीक।
So it means that summation un is convergent. तो यही हमने प्रूव करना था। तो एल के केस में हमने भाई, और कंपैरिजन टेस्ट का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि कंपैरिजन टेस्ट में हम लेते हैं ये, कि जैसे अगर हम पहले देखते हैं उसकी टर्म्स के जो nth टर्म्स है उनके बीच में अगर ये रिलेशन है, तो अगर ये वाला सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली ये भी कन्वर्जेंट है। ठीक, सो हमने पहले चेक कर लिया था ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, सो अगर ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट थी, एल प्लस एप्सिलॉन रेज़ टू पावर इज कन्वर्जेंट, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये वाला सीरीज भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, व्हाई इट्स हैपनिंग, क्यों कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, सिंपल क्या मतलब होता है। अभी हमारे पास ये जो टर्म्स है ये पॉजिटिव टर्म्स है। पॉजिटिव टर्म्स, कन्वर्जेंस का मतलब है कि हम हमने टर्मों को ऐड करना है, सिंपल वे है। और जब हम उसकी एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन जब करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, तो एडिशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जिसकी एडिशन ऑलवेज बढ़ती जाएगी ना वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होता, क्योंकि वो डाइवर्ज हो जाता है, क्योंकि जब बढ़ती जाएगी तो उसका सम तो प्लस इन्फिनिटी आएगा ना। लेकिन अगर सीरीज का सम करें और वो सम जो है वो एक नंबर से आगे बढ़े ही नहीं, या एक नंबर से वो कम ही रहे एडिशन, व्हाट माय पॉइंट। तो ऐसा अगर सीरीज होता है तो उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। अगर मान लो कि ये आपका नंबर इसके कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं और ये हमारी जो सीरीज है इसका सम जो है वो मान लो 100 आ गया, इसका जो सम है वो 100 से बढ़ ही नहीं रहा था, उसमें ये कन्वर्जेंट है, 100 को कन्वर्ज कर दिया ये। ठीक, अगर ये 100 को कन्वर्ज कर रही है तो इसकी जो un की जो nth टर्म है वो तो इससे कम है। इट मीन्स दैट ये वाला जो टर्म है वो भी 100 से कम ही आएगा, दैट्स वाई। तो ये ऊपर वाला अगर ऊपर वाले की nth टर्म के रिस्पेक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग जो सीरीज है अगर वो कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली समेशन un भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक, सो अगर ये कंपैरिजन तभी होता है कि अगर ये वाला कन्वर्जेंट है, ऊपर वाला पार्ट कन्वर्जेंट है, तो नीचे वाला भी टुगेदर होगा, है ना। अगर ये कन्वर्जेंट है इसके रिस्पेक्ट तो कन्वर्जेंट होगा। अगर ये डाइवर्स होगा तो हम नहीं बोल सकते कि ये डाइवर्स करेगा कि नहीं। ठीक, डाइवर्स में क्या होता है वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे, डाइवर्स कब होगा। सो अब हम सेकंड केस लेंगे व्हेन एल इज, केस सेकंड व्हेन एल इज ग्रेटर देन 1। ठीक, सो डेफिनेटली हम यहाँ पे सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। सो लेट अस assume let us let us choose epsilon greater than 0 such that L का L जो L 1 से बड़ा है, तो अगर इसमें अगर हम माइनस भी करें तो भी 1 से बड़ा ही आना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है वो यूज करेंगे, सिंस लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un plus 1 over un is equal to L, so there exists a positive integer m such that um minus L less than epsilon for all n is greater than equal to m। अब यहाँ पे m आप डिफरेंट भी ले सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि रेपिटेशन क्यों कर रहा है, पहले करा तो है हम रेपिटेशन इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि हमने एप्सिलॉन अब अलग से चूज करा है, एप्सिलॉन इस ढंग से चूज करा है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, व्हाट माय पॉइंट। तो ये दोबारा से करना ही पड़ेगा।
जब हम इस मॉड को हटाएंगे तो व्हाट वी गेट, L minus epsilon less than un plus 1, un less than L plus epsilon for all n is greater than equal to m. So now what we do? Now we will take this part. Got it? So there implies, अब यहाँ पे लिख देंगे हम un plus 1 over un is greater than L minus epsilon for all n is greater than equal to m. ठीक, आई थिंक अब प्रोसीजर आपको समझ आ गया होगा। क्या करेंगे हम, व्हाट वी डू, हम अब n को पुट करेंगे। तो पुट n इज इक्वल टू m लेंगे, m प्लस 1 लेंगे, इस तरह से n माइनस r तक, n माइनस 1 तक, और साथ में फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस, सो अगर मैं टर्म्स पुट करूँ, अगर m पुट करूँगा तो m प्लस 1 ओवर m आएगा ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन। फिर m प्लस 1 पुट करेंगे तो m प्लस 2 ओवर m प्लस 1 ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन। सो अप टू लास्ट टर्म पर जाएंगे, सो यहाँ पे n आएगा और यहाँ पे माइनस 1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। और जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस, तो डेफिनेटली जैसे हम पिछले टर्म में ये टर्म इससे कट जाएगी। तो इसका मतलब ये जो आपका जो टर्म है, ये आगे वाले के डिनोमिनेटर को कैंसिल करेगा, और इसका जो प्रीवियस टर्म होगा वो प्रीवियस का न्यूमिनेटर इस डिनोमिनेटर को कैंसिल करेगा, ये वाला अगले वाले के डिनोमिनेटर को। लेकिन आगे टर्म में लिखी नहीं, हमने यहाँ तक की टर्म लिखी है। तो हमारे पास दो ही टर्म है बची, एक un न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में u ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन। अब ये कितनी टर्म्स थी, सेम जैसे हमने पहले ही करा, n माइनस n। सो सेम वही लॉजिक, आपका जो u m है वो पॉजिटिव है, तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट वी गेट, और यहाँ पे मैं इसको अलग कर दूंगा, एम्बल टर्म्स, ठीक। सो डेफिनेटली इस नंबर को कोई नाम दे देते हैं, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट नंबर है और ये पॉजिटिव भी होगा, ठीक है, ही पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज। तो जस्ट टेक k1, k1 मान लिया इसको, k1 इज um ओवर L माइनस एप्सिलॉन raised to power m. So what we get un is greater than k1 L minus epsilon raised to power n, and where k1 is this, ठीक। नाउ अब हम बात करेंगे सीरीज की, ठीक है। और डेफिनेटली ये जो सीरीज है, सिंस सीरीज L minus epsilon raised to power n is geometric series with r equal to L minus epsilon, और ऊपर हमने लिखा हुआ है कि वन से बड़ा। और हमें पता है कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है वो डाइवर्जेंट होती है अगर r हमारा वन से बड़ा। सो इट मीन दैट इट इज डाइवर्जेंट, और साथ में हमारे पास क्या है, एंड जो u1 है वो बड़ा है इस चीज से। तो हम कंपैरिजन टेस्ट से क्या होगा, नहीं। सो वही कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट जो हमारी सीरीज un है वो भी डाइवर्जेंट, ठीक। व्हाई इट्स हैपन, ठीक है, कंपैरिजन से ठीक, कंपैरिजन में पढ़ा है। तो कंपैरिजन का लॉजिक क्या लगाया था, लॉजिक हमने कि अगर ये सीरीज डाइवर्स कर रही है ना, ये वाला सीरीज डाइवर्स कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल मतलब है, डाइवर्स का सिंपल लैंग्वेज का मतलब है कि ये प्लस इनफिनिटी आ रहा है, और कोई मतलब ही नहीं है इसका।
डाइवर्स प्लस इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि इसके टर्म में पॉजिटिव, इसने आना है प्लस इन्फिनिटी, या यू कैन से कन्वर्स टू प्लस इन्फिनिटी। जब अगर ये ही प्लस को इन्फिनिटी इन्फिनिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो यू एन तो इस इनसे भी बड़ा है। यू एन जो आपका यू एन जो इसकी nth टर्म है वो तो इसकी nth टर्म से बड़ी है, तो ये इन्फिनिटी से कुछ बड़ा तो हो नहीं सकता। इट मीन दैट समेशन यू एन भी क्या आना है, प्लस इन्फिनिटी ही आएगा। सो दैट्स व्हाई यू एन इज डाइवर्जेंट। सो थैंक्स, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस को आऊंगा इसके।